नमस्कार दोस्तों, ये हमारे बाइक मैकेनिक इंस्टीट्यूट का पार्किंग एरिया। ये पार्किंग एरिया में या उल्फत जी है, साजिर भाई है, वंडर मैकेनिक है, अजय सर है। दोस्तों इनको मैं अभी ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है ये इंस्टीट्यूट दिखाने वाला हूँ। तो ये हमारा पार्किंग एरिया है। ये पार्किंग एरिया में जो हमारे पास जो स्टूडेंट आते हैं इनको पूरा टोटल 4 महीनों का कोर्स होता है। ये 4 महीनों के कोर्स में हम यहाँ पे 2 महीना ऊपर रखते हैं। 2 महीनों में हम BS3 BS4 का जो भी वायरिंग होता है एक जीरो से शुरुआत करते हैं। इंजन खोलना, चाक खोलना, शॉक ऑब्जर्वर निकालना, हैंडल की बॉल वगैरह डलवाना, चेस्ट पॉकेट खोलना जोड़ना, ये 2 महीने तक हम स्टूडेंट को भी लाइव एक्सपीरियंस दिया जाता है यहाँ दिया पे। जाता है। हम क्या करवाते हैं उनको पहला 2 महीने तक ऊपर रखते हैं और जैसे भी वो तैयार होते, तैयार होने के बाद ही जो कस्टमर का गाड़ी आता है, क्योंकि हमारे पास जो मैकेनिक आता है कोई तैयार आता है, कोई बिगड़ तैयार, यानी कि जिसको पाना भी मालूम नहीं वो भी आता है, वैसे भी आते हैं। तो उनको क्या कर यहाँ पे हम क्या करवाते हैं तो टोटल। तो यानी यहाँ पर आपने इसलिए कि जो बाइक सर्विस के लिए आती है इसीलिए आपने रैंप लगा के रखा है कि यहाँ पर यानी वो सर्विस कर सके। हाँ, तो गैरेज रूम यानी वहाँ से यानी ट्रेनिंग आपका कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर बिल्कुल यानी आखिरी एंड हो जाता है कि मैकेनिक अपना सीख करके अपने हाथ पैर पे खड़े होकर के अपने जा सके। तो ये होगा ना कि अगर कोई मैकेनिक यहाँ फंसेंगे हाँ। तो सर सोल्यूशन के लिए है। लाइव एक्सपीरियंस होता है मैकेनिक भाई। जब अगर कोई हमारा मैकेनिक रेडी हो रहा है तो उसको तो परीक्षा जिसे बोलते हैं एग्जाम, वो तो यहाँ क्लियर करना पड़ेगा। अगर यहाँ आपने क्लियर कर दिया तो अपने वर्कशॉप में अपने गैराज में काम कर सकते हैं। क्या इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, सही है ये चीज़? नहीं, मुझे खास करके बहुत अच्छा लगा है। जो यहाँ जो जितना भी सुविधाएं है सब मुझे अच्छा लगा है। और यहाँ रैम्प भी रेडी है। और महेश सर का कहना है कि जितना भी स्टूडेंट है वो उसको काम सिखाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, लाइव कोई बाइक आता है प्रॉब्लम लेके, अब डायरेक्ट क्या करता है स्टूडेंट को बोल देते हैं कि इस बाइक को आपको डायरेक्ट ठीक करो, कस्टमर की गाड़ी। और सर जो है बगल में देखता है। अगर वो सही से कर लेता है तो एकदम वो पास हो जाता है, अगर नहीं उसको दिक्कत होता है फिर दोबारा उसको सिखाया जाता है। समझिए एक तरह से इंट्रोडक्शन है। अभी ग्राउंड फ्लोर में हम लोग हैं, चलिए अंदर चलते हैं, एक एक चीज़ों को दिखाएंगे, आप दंग रह जाएंगे जितने सारे चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं। इधर भी देख लें सारे इस तरह से ऑन बोर्ड। यहाँ पे इसका हाइड्रोलिक सिस्टम, HECU वगैरह लगा हुआ है, ब्रेकिंग सिस्टम लगा हुआ है, ये इसकी वायरिंग है। चलिए हम लोग आते हैं इधर फर्स्ट फ्लोर के अंदर, यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या क्या है अंदर। सर जी यहाँ पे जो हमारा इंस्टीट्यूट है ये इंस्टीट्यूट में यहाँ पे मैं पहले रहता था। ये पूरा ये दीवारें ये पूरा मैंने गिराया वगैरह है। यहाँ पे पूरा एक हॉल बना है, आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे थोड़ी दिनों में हमारा एक LED स्क्रीन आने वाला है। यानी कि ये जो हॉल है ये हम स्पेशली एक 8 दिनों की ट्रेनिंग देने वाले हैं। एक सिंपल सा सवाल सर जी, ये जो सारी गाड़ियाँ दिख रही है ये कस्टमर की रिपेयरिंग के लिए है कि या इंस्टीट्यूट? नहीं, इंस्टीट्यूट की। अगर ये देखो ये गाड़ी है, अगर कस्टमर का गाड़ी होता तो कस्टमर खोलने थोड़ी ना देता हमें। समझ गया। तो उसके लिए ये हमने खुद परचेस की है, हमने पैसा लगा सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए। हाँ। मैकेनिक भाइयों आप खुद इधर नोट डाउन करेंगे, BS6 की गाड़ी है, पूरी टेक्नोलॉजी देख लें, सेंसर यूनिट वगैरह, EFI सिस्टम लगा हुआ है। और इस तरह से सिर्फ स्प्लेंडर नहीं, कौन सी गाड़ी आप एक्सप्लोर कर दीजिए आगे सर जी। SP 125 है, HF डिलक्स है और एक्सट्रीम है, FI वाला स्पोर्ट है, ग्लैमर और राइडर, और यहाँ शायद एक्टिवा है। एक्टिवा दोस्त आप देखेंगे एक्सट्रीम में BCU भी है जो नया है हमारे। हम देखते हैं कि इसमें हैज़ार्ड वगैरह बहुत सारी टेक्नोलॉजी लाई है। वही सिंगल LED, जब हम ब्रेक दबाते हैं वही LED फुल लगती है। तो ये कैसा है वो सिखाने के लिए हमने स्पेशली ये गाड़ी लिया है, क्योंकि हमारे पास हीरो के सारे मॉडल है। इसमें देखेंगे आप डिलक्स है, या आपका एक्सट्रीम है, स्प्लेंडर है, स्प्लेंडर के बाद यहाँ पे सुपर स्प्लेंडर भी है और ग्लैमर भी है। यानी कि पूरा का पूरा हीरो होंडा हमने यहाँ पे लाके खड़ा है। और मैकेनिक भाइयों को ये भी बताते चलूँ, ये एक्सट्रीम के अंदर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ABS। जिस गाड़ी के अंदर ABS दिखे मैंने इंट्रो के अंदर ही बताया, उसके अंदर एक अलग से ECU लगा जाता है, यानी डबल ECU, एक HECU एक ECU। हाइड्रोलिक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट का तो पूरा डायग्राम आपने बना के दिखाया। ब्रेकिंग सिस्टम के लिए अलग HECU दिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए नॉर्मल सा ECU दिया जाता है। हमारे सजीर सर काफी वेट कर रहे हैं, चलिए उनके। अरे उल्फती जी यहाँ उल्फती जल्दी आओ भाई। यहाँ तो सब BS6 बाइक का सब एकदम वायरिंग हार्नेस है भाई। अरे कौन सा गाड़ी का है ये सब? पल्सर 125 का। अरे पल्सर का, वाव, इतना तो वायरिंग तो कोई भी दुकान में नहीं रहता भाई। नहीं, अभी ये देखिए ये वायरिंग हमारे पास, ये नीचे का जो बॉक्स है ये यहाँ पे वायरिंग नहीं दिख रहा है। अच्छा, इससे ज़्यादा वायरिंग है सर हमारे पास। अभी क्लियरेंस दीजिए,
इसमें कुछ स्टेप रहता है मैकेनिक का या कैसे रहता है, क्योंकि वो उलझ जाएंगे ना, तो आप कैसे उनका फ्लो क्या रहता है, नॉर्मल BS4 BS3 ऐसे आते हैं? हाँ। पहला हम क्या करवाते हैं, स्प्लेंडर की वायरिंग लेते हैं, फिर वो उसमें एक स्प्लेंडर का स्प्लेंडर समझने में आसानी है। समझने में, फिर जाते हम बजाज का प्लेटिना लेते हैं। स्प्लेंडर में देखिए पास नहीं है, दूसरे वायरिंग में ले जाएंगे तो पास है, तीसरा वायरिंग लेंगे। हाँ, उसके फिर हम जाते हैं स्टार्टर के लिए। स्टार्टर में एक वो हमारा डायोड लगा होता है, फिर हम चले जाते हैं दूसरे बजाज की इसमें, फिर हम पल्सर पे जाते हैं जिसमें आपका बॉडी कंट्रोल यूनिट होता है, फिर हम चले जाते हो। ऐसे कंपनी तो एक ही है साहब, लेकिन जैसे हम अलग अलग स्टेप जाते हैं। नॉर्मल मैकेनिक भाइयों को अगर बताया जाए, जिस तरह से क्लच स्विच को बाईपास करने, यानी जो न्यूट्रल को बाईपास करने के लिए स्प्लेंडर में डायोड दिया हुआ डायोड है, दिया है। लेकिन वही बजाज की टेक्नोलॉजी के अंदर आए तो उसके अंदर प्रोटेक्शन सर्किट मिल जाएगी। बराबर। तो और यामा के देखेंगे तो रिले दिया है। हाँ, तो कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है। वही अगर और वो यानी नॉलेज आते हैं तो ये समझने में दिक्कत नहीं होता है। इसलिए मतलब एक एक चीजों को एक एक चीज अलग करना पड़ता है क्लियर, इसलिए अलग अलग गाड़ियों के लिए अलग अलग रखा हुआ वायरिंग। यहाँ पे भी जितने अभी मान के चलो 30 वायर है, 35 वायर है, यहाँ पे एक एक वायर का मकसद सिखाते हैं, ये बनाई क्यों, समझ गया। ये यूटी का वायर है, इसमें वोल्टेज क्यों दिया है, अगर नहीं यानी तो- नॉर्मल शब्दों में एक पानी की जो बाल्टी है, हाँ। उसके अंदर सुई डाल के घुमा दिया, वो बराबर, अंधेरे में बराबर। ढूंढना ऐसा काम नहीं। यहाँ पे एक एक चीजों का नॉलेज दिया जाता है करके, हम लोग पहले एक एक वायर तार लेते हैं, सिखाते हैं। क्योंकि ये भी- प्रोफेशनल मैकेनिक वही है जिसको एक एक वायरों के बारे में समझ हो, क्योंकि घंटों का काम मिनटों में वही होगा। एक एक वायरों को काटेंगे, एक एक वायरों को चेक करेंगे तो फिर काम नहीं हो पाएगा, समय बीत जाएगा। और अगर हम तो- देखते हैं ऊपर चलते ऊपर कुछ कुछ तो मेरे मित्र कहने का मतलब यह है, अगर आप मैकेनिक हैं और ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या है कि आपको बेस, यानी पहले ऐसा नहीं कि आपको पहले यानी आपको पहले यानी BX6 ही बताएगा, पहले वो नहीं, पहले आपको एक स्टेप, पहला स्टेप, फिर आप उसको चढ़ गए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, यानी इस तरह, जिससे कि आप उस बेस को समझेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। और आपने अगर को ये भी बता दीजिए कि अभी ऊपर दिखाना बाकी है, अभी हाँ। जब हमारा अजय सर इंजन दिखाएंगे ना तो यही है ए से लेके जेट ऑफ। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आपने पार्किंग रूम देखा, BS6 का रूम देखा, और दोस्तों हम जो यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं उल्फत जी, वो ये अलग तरीके का, ये जो हमारा रूम है ये हमारा R&D रूम है, यहाँ पे हम R&D करते रहते हैं। ये जो मोटर आप देख रहे हैं, तो इसको बाईपास कैसे करना है, किस तरह करना है, ये प्रोग्रामिंग भी करवाते। ये प्रोग्रामिंग यहाँ पे लैपटॉप लगा हुआ है, तो हम प्रोग्रामिंग कैसे करवाना है, किस तरह करवाना है, आप यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा ये LED, यहाँ पे देखेंगे तो एक अलग ही तरीके से हम यहाँ पे पोटेशियम मीटर हो गया है। ये देखिए यहाँ पे हम अगर ISG ये सिखाना है तो ये आपको दिखाना पड़ेगा। ये देखिए इसमें आपको सेंसर दिख रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे तो आपको सेंसर दिख रहा है, ऑल इफेक्ट सेंसर, और इसमें देखेंगे तो आपको मैग्नेट दिख रहा है। ये देखिए इसमें साउथ पोल नॉर्थ पोल क्या होता है, तभी जाके आपको जो भी मैग्नेट सिस्टम, हाँ मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन साउथ पोल कौन सा होता है, नॉर्थ पोल कौन सा होता है, तो इसमें आपको एक एक चीज़ हम यहाँ पे स्टूडेंट को बताते हैं। मतलब काफी डीप मैकेनिक भाइयों अगर जाना चाहेंगे, जितनी अंदर गहराई में जाएंगे उतनी गहराई पे यहाँ पे। और हम उसी तरह ये देखो, खाली BS6 सिखाना है तो अलग तरीके से हम पहले वीडियो में भी कहा था, हम अंदर क्या करवा रहे वो किसको दिखा रहे हैं, बिल्कुल सिखा रहे क्या वो दिखा रहे नहीं। तो ये सारे पॉइंट हमारे मैकेनिक भाइयों को नोट डाउन करने वाली चीजें हैं, क्योंकि ये जो है ना बाहर सीखने वाले, ये देखेंगे तो इतना सारा ये इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, एक एक चीज़ है, मोटर है, एक एक चीज़ों को हम सर ये कौन सा गाड़ी का इग्निशन लाइन बनाया है? ये DC का है। DC का है। हाँ। अच्छा, यहाँ यानी कि ट्रांसमीटर बोलते हैं इसको। हाँ। और इसकी के जरिए से AC वोल्टेज देखे, यानी कि हाँ। और आपने एकदम वर्किंग सिस्टम करके दिखाया। सिस्टम बताया है। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ। तो ऐसे अगर दिखाया जाए तो क्या होगा, पूरा दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि बाइक के अंदर जितना भी वायरिंग होता है सब लपेटा रहता है, बराबर। हम लोग देख नहीं पाते हैं, लेकिन यहाँ आप लोगों को अच्छी तरह से दिखाई देगा कौन सा तार में ग्राउंड आएगा, कौन सा में वोल्टेज आएगा, कौन सा में इनपुट आएगा, कौन सा में आउटपुट जाएगा, सिग्नल कहाँ से आएगा, अच्छी तरह से समझ में आएगा। उसके लिए सर जी हम एक बैच होती है 25 तारीख को ही बुलाते हैं, बीच में अगर आएगा तो वो अंधा हो जाएगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए दोस्तों ये जो BS6 की ट्रेनिंग है, ये गणेश और मैं हमारे R&D हम करते रहते हैं। गणेश का भी बहुत बड़ा योगदान है, ये मेरे इंस्टीट्यूट में, ये मेरा स्टूडेंट है, लेकिन मेरे साथ एकदम खड़ा है। हाँ, ये मेरे बैकबोन है, हम बैठते करते तो जो भी बोलते हैं वो वैसा वो करवाता है, बहुत मेहनती लड़का है।
तो चलो अभी हम तो दोस्तों अगर आप लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप लोग संपर्क करें। चलिए और भी कुछ आप लोगों को दिखाना है, चलो नेक्स्ट। उल्पत जी जैसे हम बाहर आते तो आपको इस साइड देखेंगे तो ये वायरिंग है, या भी ये पूरा का पूरा रैक भरा हुआ है सजी सर, ये पूरा नीचे- रैक भरा हुआ है। नीचे भी देखा। ये जो हमारे स्टूडेंट होते हैं इनके रूम में आप देखेंगे तो रूम में हर एक के रूम में वो जो गद्दा होता है वो गद्दे के पीछे एक वायरिंग वायरिंग पड़ा होता है। और वाह। हाँ, वो वायरिंग देते उन लोग को दिन रात देखते देखते, क्योंकि 4 महीनों में हम BS3 अभी बुलेट है, BS3 बुलेट का भी है, BS4 का भी है, BS6 का भी है, यानी कि एक एक वायर कौन सा कलर क्यों कैसे किस तरह एक एक वायरिंग यहाँ पे देखेंगे तो सारा का सारा वायरिंग नया है। हाँ, तो ये इस तरह हम सिखाते। यहाँ पे जैसे हम आगे आते ये देखिए, अरे यहाँ- कितने सारे इंजन है भाई। हाँ हाँ, ये देखिए यहाँ पे पूरा पूरा है। देखिए, एक ये तरफ से देखिए दिखाओ ये भाई। स्टूडेंट ने खोला है, ये आज तक खुला ही नहीं है, खुले नहीं है। यानी कि एक भी अभी क्या करेंगे हम खोलेंगे और सिखा देंगे। चलो एक तरह से इंजन देखा भाई। ये देखो सब हीरो होंडा का, स्प्लेंडर का है, सुपर स्प्लेंडर, सुपर स्प्लेंडर, सुपर स्प्लेंडर, सुपर स्प्लेंडर, और ये होंडा का है, शाइन का, और ये शाइन का है, और ये भी ये निकॉन, यूनिकॉर्न, और एक तरह से बोला जाए तो जितना भी मॉडल है बॉक्सर का है, डिस्कवर का है, डिस्कवर, पल्सर का, पल्सर का, पल्सर का, पल्सर का, यामा का है, एफजेड, ये लेब्रो है। लिब्रो, हाँ लिब्रो क्रैक से ही होता है। ये स्टार सिटी सेल्फ स्टार्ट है, और ये एक्टिवा का सब स्कूटी का इंजन है हीरो में हीरो में। मेस्ट्रो, और यहाँ आते हैं जुपिटर, तो ये सुजुकी का है, सुजुकी का इंजन ये यामा का है, है, यामाहा, और ये भी बजाज NS है, NS है, आरएस RS, KTM 200, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 सीसी, और यहाँ भी 350 सीसी। 500 सीसी का ये वाला इंजन है, और वो 350 वाला इंजन है। तो दोस्तों जब भी कोई भी बाइक में इंजन आते हैं तो क्या होता है, हम लोग भी लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन यहाँ टेलिंग के दौरान एक से बढ़कर एक आप लोगों ने इंजन देखा, ताकि जब भी कोई आप इंजन कोई भी बाइक के बनाते हैं अपने शॉप खोलने के बाद, आपको ये महसूस ना हो कि हमको ये नहीं आता है। तो यहाँ आकर आप लोगों को इंजन के बारे में बताया जाता है, वायरिंग के बारे में बताया जाता है, BS2 से लेकर BS6 के बारे में बताया जाता है, और भी आगे जितना भी बाइक आने वाला है, जैसे CNG हो, इलेक्ट्रिक हो, और भी आगे सीखने को मिलेगा। तो महेश सर बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कुछ आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग जाने वाले हैं लेक्चर रूम पे। तो लेक्चर रूम पे ऐसा चीज़ है, बड़ा एक स्क्रीन पर आप लोगों को LED देखने को मिलेगा, वायरिंग हार्नेस देखने को मिलेगा। इस रूम पे आप लोगों को डायग्राम बनाया जाता है, जितना भी वायरिंग हार्नेस होता है, सभी वायरिंग हार्नेस की तार जो होता है, वायर जो होता है, कहाँ कहाँ हम लोग को वोल्टेज जाना चाहिए, कौन सा एक्चुएटर में हम लोग को कितना प्रकार के वोल्टेज जाना चाहिए, सब स्क्रीन पे दिखाया जाता है। तो ये जो डिस्पेंस करेगा उल्फत जी करेगा और महेश सर करेगा। तो चलो मिलते हैं और बात करते हैं। तो मेरे मित्र क्या होता है, जैसे आपको सीखने के लिए वही सामने आपको वायरिंग भी बिछा दिया गया और उसी सामने बाइक भी रख दिया गया, वायरिंग अलग से भी रख दी गई कि जिससे कि आपको कुछ भी डाउट हुआ, कहीं से भी आपको मीटर में कोई वायर में डाउट हुआ, या आपके हार्न में डाउट हुआ, या आपके ब्रेक लाइट स्विच में, या आपके यानी CDI को कौन सा वायर कहाँ से, फ्लैशर में कहीं से कोई दिक्कत, तो आप देख लिए एक जैसे एक डायग्राम बनाया जाता है वैसे एक पूरी वायरिंग में पूरा सब कुछ वर्क करके दिखाया गया है यहाँ पर कि आपका फ्यूल मीटर कैसे काम करता है। वहाँ पर बैटरी लगा दिया गया, बैटरी कनेक्शन दे दिया गया, जिससे कॉयल प्लेट से लेकर के आप देखते हैं। और आपको कुछ डाउट लगता है तो सामने गाड़ी खड़ी है, और गाड़ी वो भी जितनी भी गाड़ी हमने देखा, अभी तो आपको हमने पूरी बाइक दिखाया नहीं गया, लेकिन जो भी बाइक है सब खुद पर्सनल ली गई हैं, जो महेश सर ने लिया है, कि जिससे कि कोई ग्राहक की गाड़ी ना हो कि किससे कि कोई ग्राहक हमको बोल सके। और अपनी गाड़ी है तो चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो, उसमें कोई रिस्क नहीं रहता है। तो सब पूरा अच्छी तरीके से सिखाया जाता है कि जिससे कि मैकेनिक भाई जो उलझता है तो वायरिंग में ही उलझता है, और उसको एक एक वायर की पूरी जानकारी दी जाएगी यहाँ पर। तो इस तरीके से BS6 की ट्रेनिंग हो या BS3 BS4 सबकी ट्रेनिंग यहाँ आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मिलती है। जैसे हमारे पास स्टूडेंट आते हैं तो स्टूडेंट को हम क्या करवाते हैं, यहाँ पे एक गाड़ी होती है हमारे पास, वो गाड़ी के ऊपर वो वायरिंग पूरी लगी होती है। ये देखिए यहाँ पे वायरिंग है, यहाँ पे वायरिंग है, ओरिजिनल है, ये देखिए कंपनी का ओरिजिनल। हाँ ओरिजिनल वायरिंग सर, और सही। सादा हम लेते भी नहीं, क्योंकि सादा वायरिंग में थोड़ा कलर इधर उधर 19-20 होता है। गाड़ी आती है, एक एक वायर तार गाड़ी पे दिखाई जाता है, फिर उधर से हम ऐसी वायरिंग रखवाते, एक एक चीज़ों को करंट देते, कौन सा वायर क्या लेके जा रहा है, कैसे जा रहा है, किस तरह जा रहा है। फिर हम आते एक ड्राइंग बनाते, हमारे स्टूडेंट उसका कलर भी बनाते, एक एक वायर का कलर यहाँ पे बताते रहे,
यानी कि पूरा का पूरा जो हम यहाँ से 4 महीनों में वायरिंग में मास्टरी बनाते हैं। हम बोलते हैं ना वायरिंग का वो कीड़ा है, वैसे हम कीड़ा ही बनाते हैं। हाँ? चलो तो मेरे मित्र कहने का मतलब देखो, हम मैकेनिक हैं और हमने बहुत सारी गाड़ियां इंजन देखा होगा, लेकिन यहाँ पर हम आके रियल में बताएं तो जितने यहाँ पर इंजन एक साथ हमने देखे हैं, जितनी यहाँ बाइक एक साथ यानी कई प्रकार की देखी हैं, वो हमने अभी तक कहीं पर भी नहीं देखी कि यानी ट्रेनिंग सेंटर में इतनी सारी बाइक रही हो। तो कुल मिलाकर के हम चाहेंगे कि ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है कि जिससे आपके दिमाग में कूट कूट के भर दिया जाए, वो चीज़ें हैं सर। तो मैकेनिक भाइयों, जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हमारे सर ने डिस्क्राइब किया सारी चीज़ों को, यानी ऑनबोर्ड होता है, सारी चीज़ों को वहाँ पे कलर बाय कलर दिखाई जाती हैं। जिन भी मैकेनिक भाइयों को ऑनबोर्ड समझ में नहीं आता, उनके लिए प्रैक्टिकल थ्योरी पूरी तरह से गाड़ियों में अवेलेबल है, ऑन डैशबोर्ड अवेलेबल है, हर स्टेप के थ्रू। यानी पहले आपको डायग्राम के थ्रू समझाया जाएगा, वहाँ समझ में नहीं आता तो डायरेक्टली आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा। किसी भी एंगल से जो है आप सीख सकते हैं और यहाँ से सटीक तरीका आपको पता चलेगा किस तरह से इंजन का मैकेनिज्म काम करता है, किस तरह से सेंसर्स का मैकेनिज्म काम करता है, किस तरह से वायरिंग का मैकेनिज्म काम करता है। चलिए जल्दी जल्दी से और सारी चीज़ें दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको पता होगा समय जो टाइम ज़्यादा जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें अभी कवर करनी बाकी है। ये जो हमारा है, ये लास्ट वाला फ्लोर है ये इंस्टीट्यूट का। ये इंस्टीट्यूट में देखेंगे तो आपको सब तरह का गाड़ी है, हीरो से लेके होंडा से लेके यामा से लेके टीवीएस से लेके सारे के सारे BS3 BS4 के गाड़ी है। और BS6 का तो नीचे आपने देखा ही है। तो आपको कैसा लग रहा है ज़रा इतना सारा गाड़ी देख के? तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया था, ए से लेके जेट ऑफ दी, मतलब पहले ये वाला जो होता है ए, उसके बाद BS6 वो BS7 आता है जेट। तो इसका मतलब है पहले जितना भी आदमी यहाँ आते हैं उनको सिखाया जाता है पुरानी गाड़ी, क्योंकि अभी भी मार्केट में जितना भी गाड़ी है लॉन्च वो तो काम करेंगे, लेकिन पुरानी बाइक भी आएगा अपने अपने शॉप में। तो क्या होगा, थोड़ी बहुत ही जानकारी हम लोग को ये भी होना चाहिए। तो यहाँ आप लोग थोड़ा यहाँ लो, यहाँ जितना भी मॉडल है देखो पुरानी मॉडल है, और सभी इन मॉडलों को काम सिखाया जाता है। जैसे कि होंडा साइन है, होंडा हीरो अचीवर है, पैशन प्रो है, कावासाकी है, बजाज है, स्कूटी है, और ये सब BS2 से लेके BS3 तक है। तो यहाँ देखिए सभी मॉडल जो है ओल्ड मॉडल है। तो यहाँ थर्ड फ्लोर में आपने क्या देखा, जितना भी पुरानी मॉडल बाइक है यहाँ सब लाइन लगा हुआ है, और इन सभी बाइकों को ट्रेनर के हिसाब से महेश सर सिखाया जाता है। जिसमें कि अगर आप लोग आते हैं ट्रेनिंग सेंटर में तो आप लोग को ये पता चलेगा बाहर में जाके कोई भी बाइक आप लोग चुटकी में काम कर सकते हैं। ये जैसे हम BS3 में BS4 में कार्बोरेटर वाला गाड़ी है, लेकिन आपको यहाँ पे देखेंगे तो ये अपना BS4 में ये जो है FZ 250 सीसी का है, इसमें इंजेक्टर मॉडल है। अच्छा, इसमें हाँ, इसमें भी इंजेक्टर है, इसमें भी इंजेक्टर, लेकिन ये BS4 वाला मॉडल है। BS4 वाला है। हाँ हाँ, तो ये इंजेक्टर अगर हम सीखते तो इंजेक्टर यानी कि हमारा BS6 FI ये गाड़ी है ना, तो खाली थोड़ा थोड़ा बदलाव BS6 में किया दिया है। तो यहाँ पे भी ये NS है, ये RS तो अभी ये पूरा ख़त्म हो चुका है। यानी कि ये देखिए ये थोड़ी दिन पहले खरीदा हुआ गाड़ी, ये सुजुकी जिक्सर है। जिक्सर है SF हाँ हाँ, SF ये मॉडल भी अगर ये इंजन थोड़ी बदली हुआ है अपना, BS6 में इंजन थोड़ी बदली हुआ है, थोड़ा सा नॉर्मल बदली चेंज, उसका एक्चुएटर सिस्टम थोड़ा बदल हाँ, गया हाँ, है। खाली ऊपर के ऊपर। लेकिन अगर हम BS3 का अगर इंजन सीखते तो दिक्कत नहीं होता है। हाँ, तो इसी तरह दोस्तों हमारी ट्रेनिंग होती है, ठीक है ना। तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी लंबा हुआ, लेकिन आप लोगों को इंटरेस्ट मिला। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक और शेयर करें और फॉलो करें, और स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आसानी से आप लोग ले सकते हैं, बात करिए। ये नंबर जो है महेश सर का है, यानी कि उसका टीम का। तो आगे कैसे ट्रेनिंग लेगा तो बता दीजिए। समय में भी हम BS6 की ट्रेनिंग देने वाले हैं, उसका भी हमारे पास जो हम BS6 की ट्रेनिंग देते ये पूरे 1 मंथ का होता है। तो आने वाले समय में भी हमारा BS6 का 2 ट्रेनिंग का हम अनाउंसमेंट करने वाले, उसमें एक 28 दिनों का कोर्स होगा और एक 8 दिनों का होगा। अगर 8 दिनों में मुझे लगता है कि ये मैकेनिक नहीं कुछ लेके जा रहे तो हम 8 दिनों की ट्रेनिंग बंद करेंगे, वैसा होगा नहीं, लेकिन मोटा मोटा उसमें प्रोफेशनल मैकेनिक को बुलाया जाएगा, जिसके पास खुद का वर्कशॉप चल रहा हो, जिनके पास टाइम हो, समझ गया, जिसको मल्टीमीटर हाँ हाँ, जिसको वायरिंग के रिलेटिव कुछ पता चल रहा है, तो हम भी वहाँ से जीरो से ही शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा BS3 BS4 का नॉलेज देके BS6 का नॉलेज उनको दे देंगे। तो मेरे मित्र कुल मिलाकर के हमने यहाँ पर देखा कि आप कोई नया हो
जो बिल्कुल पेचकस पकड़ना नहीं आता होगा वो भी अगर आता है तो उसको यहाँ पर मैकेनिक बनाया जाएगा। और कुछ अगर नॉलेज वाला है जो वर्कशॉप चलाता है वो भी आएगा तो उसको नॉलेज यानी दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ ए से लेकर जेड तक यानी पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। आप चाहे कोई सी भी बाइक का लेते हैं तो सबका, और सब बाइक यहाँ पर यानी अवेलेबल हैं, अपनी है खुद की, यानी ऐसा नहीं कि हमने किसी किराए के लिए हो या किसी कस्टमर के लिए हो, तो वो खुद की अपनी बाइक हैं जिसमें कि आप चाहे जितना रिसर्च करो, चाहे जितने बार खोलो, चाहे जितने बार इंजन बांधो, जो भी है, जो भी दिखाया गया आपको सब कुछ खुद का अपना है और यहाँ पर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। तो हमारे चैनल को लाइक करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें शेयर करें और शेयर करें।